अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो हमने स्टार्ट किया था नाइन्थ की केमिस्ट्री और हमने केमिस्ट्री की एक सीरीज स्टार्ट की थी। तो उसके अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है टॉपिक नंबर 8, जिसको हम कहते हैं डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो स्टूडेंट हमने कंपाउंड को भी पढ़ा, हमने मिक्सचर को भी पढ़ा। तो कंपाउंड हम किसको कहते हैं? कंपाउंड में हमने कहा कि जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो है वो केमिकली एक दूसरे के साथ एक खास रेशो में, एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं तो उसको हम कंपाउंड कहते हैं। वाइल मिक्सचर के अंदर हमने ये पढ़ा था कि मिक्सचर हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का एक फिजिकल कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके अंदर और भी बहुत सारे डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स हमने डिफरेंस पढ़ना है कंपाउंड का और मिक्सचर का। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद आप बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएंगे कि कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं सबसे पहला डिफरेंस कंपाउंड और मिक्सचर के दरमियान। तो कंपाउंड के बारे में लिखेंगे पॉइंट नंबर 1 के कंपाउंड हमारे पास क्या है। पॉइंट ऑफ डिफरेंस लिखेंगे कंपाउंड का। तो पॉइंट नंबर 1 हमारे पास है कि कंपाउंड में हमने क्या कहा था कि कंपाउंड के अंदर टू आर मोर सब्सटेंस इन अ कंपाउंड, इन अ कंपाउंड। कंपाउंड में क्या होगा? टू आर मोर सब्सटेंस, मोर सब्सटेंस आर केमिकली कंबाइंड, केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो स्टूडेंट कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का एक केमिकल कॉम्बिनेशन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस केमिकली कंबाइन होते हैं और केमिकली कंबाइन होकर वो कंप्लीटली नया सब्सटेंस बना देते हैं जिसकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है और जिसकी कंपोजिशन भी डिफरेंट होती है। और जो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं वो एक खास रेशो के अंदर, एक फिक्स्ड रेशो के अंदर एक दूसरे से कंबाइन होंगे। तो ये तो स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास सब्सटेंस है, सब्सटेंस में कंपाउंड किससे बनता है? कंपाउंड बनता है एलिमेंट्स से। और एलिमेंट्स केमिकल चेंज करेंगे तो केमिकल चेंज के बाद वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स बनाएंगे। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज है ये कंप्लीटली डिफरेंट होगी इससे, कंप्लीटली डिफरेंट होगी इससे। और ये एलिमेंट्स से कंपाउंड किस तरह बनेगा? ये एलिमेंट्स जो है ये केमिकल चेंज करेंगे, ये एलिमेंट्स केमिकल चेंज करेंगे जिस तरह पॉइंट नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा। पॉइंट नंबर 1 के कंपाउंड दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का केमिकल कॉम्बिनेशन है और वो केमिकल कॉम्बिनेशन एक फिक्स्ड रेशो में होगा और फिक्स्ड रेशो बाय मास होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एग्जांपल लेते हैं हम। हमारे पास क्या है? हमारे पास एक कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन जो है ये सॉलिड फॉर्म के अंदर आ गया, गैस, ये ऑक्सीजन इसमें गैसियस फॉर्म के अंदर आ गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म के अंदर है और ये दोनों केमिकली कंबाइन हुए हैं, ये दोनों केमिकली कंबाइन होके इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। अब देखिए इसी तरह हमारे पास है वाटर, इसमें क्या कंबाइन होता है? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके, केमिकली कंबाइन होके ये बनाएंगे वाटर। तो पॉइंट नंबर 1 के कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे और वो कंपाउंड किस तरह बना होगा? केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस है। सब्सटेंस से मुराद यहाँ पे एलिमेंट्स हैं। तो कंपाउंड एलिमेंट्स के केमिकल कॉम्बिनेशन से, और केमिकल कॉम्बिनेशन जो है क्या होगी? फिक्स्ड रेशो होगी बाय मास, फिक्स्ड रेशो होगी बाय मास। तो इसमें क्या, ये हमारे पास केमिकल कॉम्बिनेशन आ गया। अच्छा पॉइंट यहाँ पे लिखते हैं मिक्सचर का, मिक्सचर का। तो मिक्सचर हमारे पास क्या होगा? मिक्सचर हमारे पास पॉइंट नंबर 1 मिक्सचर का, कि मिक्सचर क्या होता है कि इट इज फॉर्म्ड बाय, इट इज फॉर्म्ड बाय फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ, फिजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो है ये फिजिकली कंबाइन होंगे एक दूसरे के साथ तो क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। अब फिजिकल कॉम्बिनेशन में क्या होगा? कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं होगा इसके दरमियान, ठीक है, ये फिजिकली कंबाइन होंगे।
तो फिजिकल कंबाइन में क्या है, देखिए हम एग्जांपल क्या लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे इस पॉइंट नंबर 1 के एग्जांपल हमारे पास क्या है, पॉइंट नंबर 1 के एग्जांपल हमारे पास है शुगर प्लस वाटर। अब शुगर वाटर को मिला के नया कंपाउंड नहीं बना, बल्कि यहाँ पे इनका सोल्यूशन बन गया जिसको हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। अगर ये हमने इस बीकर के अंदर इसको ले लिया तो यहाँ पे क्या बना, इनका मिक्सचर बना। अब ये क्या है, ये फिजिकल कॉम्बिनेशन है, कोई भी केमिकल बॉन्ड इनके दरमियान नहीं बना। इसी तरह कोई और एग्जांपल, NaCl जिसको हम साल्ट कहते हैं, ठीक है, कॉमन साल्ट, इसको आप डाल दें वाटर में, इसको हमने वाटर में डाला तो हमारे पास क्या बना, हमारे पास इन दोनों के मिक्सचर को कहते हैं ब्राइन। क्या कहते हैं स्टूडेंट, ब्राइन। जब आप NaCl को, कॉमन साल्ट को आप डालेंगे वाटर के अंदर, तो जो हमारे पास मिक्सचर बनेगा उस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे, ब्राइन कहते हैं। तो ये जो ब्राइन है ये हमारे पास मिक्सचर है NaCl प्लस वाटर का, और ये दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ कंबाइन है, इनमें कोई भी केमिकल बॉन्ड नहीं बना। तो स्टूडेंट पॉइंट नंबर 1 क्लियर है कंपाउंड का और मिक्सचर का, कि कंपाउंड हमारे पास दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का केमिकल कॉम्बिनेशन है, वाइल जो मिक्सचर है या ये दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का फिजिकल कॉम्बिनेशन है, तो इसमें ये फिजिकली कंबाइन होंगे। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है स्टूडेंट। जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के अंदर, कि पॉइंट नंबर 2 क्या है कंपाउंड और मिक्सचर का। कंपाउंड और मिक्सचर का पॉइंट नंबर 2। अच्छा स्टूडेंट, जिस तरह कंपाउंड की डिफिनीशन में हमने डिस्कस कर दिया, कंपाउंड की डिफिनीशन के अंदर कि जो हमारे पास कंपाउंड है, इस कंपाउंड में क्या होगा कि दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होंगे, लेकिन इसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, एक खास रेशो में होगी, एक फिक्स्ड रेशो में होगी बाय मास। तो यहाँ पे क्या होगा, एलिमेंट्स आर कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशो बाय मास। तो इसमें क्या होगा पॉइंट नंबर 2 में, फिक्स्ड रेशो बाय मास। और यही पॉइंट अगर हम यहां पे देखें तो नो फिक्स्ड रेशो बिटवीन सब्सटेंस। यहां पे फिक्स्ड रेशो होगी कंपाउंड के अंदर, और मिक्सचर के अंदर कोई फिक्स्ड रेशो नहीं होगी। एग्जांपल में हम देखें, आपने वाटर बना दिया, इस तरह आपने कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बना दिया कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दी है। अब कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए, कार्बन जो है इसकी रेशो बाई मास हम रेशो देखते हैं, तो बाई मास हमारे पास क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 16। यहाँ पे दो ऑक्सीजन है तो इसका एटॉमिक मास हो जाएगा 32, और ये रेशो आप करें तो ये हमारे पास होगा 3:8। अब जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड की जो रेशो है ये यही होगी, 3:8 ही होगी। तो ये फिक्स्ड रेशो है बाय मास। मतलब कंपाउंड में जो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं उनकी रेशो क्या है, फिक्स्ड है। फिक्स्ड, जहां पे भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसकी रेशो फिक्स्ड होगी बाय मास। कोई और एग्जांपल, वाटर की, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ले लिया, क्या बना H2O। अब इस H2O में देखिए हमारे पास रेशो क्या है, H2O में, H2O में हमारे पास रेशो आती है बाय मास 1:8। ये इसकी रेशो है 1:8। अगर एटम्स की रेशो हम देखें तो एटम्स की रेशो हमारे पास क्या है, एटम्स की रेशो हमारे पास है 2:1। इसमें क्या है, इसमें है 1:2। अगर हम देखें हमारे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में देख लें तो हमारे पास यहाँ पे रेशो एटम्स की क्या बनती है, 2:2। 2:2। तो कंपाउंड के अंदर जो रेशो है ये फिक्स्ड होगी, जहां पे भी ये कंपाउंड होगा उसमें ये रेशो होगी। अगर प्योर कंपाउंड जिस तरह NaCl है, NaCl, अब NaCl हमारे पास कॉमन सॉल्ट जिसको हम कहते हैं, तो इसमें ये आयंस की रेशो क्या है, 1:1 है। मतलब एक सोडियम है एक क्लोरीन है, तो सिंपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो ये जो है बाई एटम्स है 1:1। तो ये फिक्स्ड रेशो है, जहां पे भी ये कंपाउंड्स होंगे इनकी रेशो यही होगी। तो कंपाउंड, सब कंपाउंड्स के अंदर यही रेशो होगी। अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर में कोई भी रेशो फिक्स्ड नहीं है, मिक्सचर में कोई भी रेशो फिक्स्ड नहीं है। मतलब हमने मिक्सचर बना दिया किसका, हमने मिक्सचर बना दिया साल्ट एंड वाटर का,
साल्ट एंड वाटर का हमने मिक्सचर बना दिया, तो इसकी कोई भी जो कंपोजिशन है, जो रेशो है, ये फिक्स्ड नहीं है, ये चेंज हो सकती है। मतलब नो फिक्स्ड रेशो। इसी तरह अगर हम बनाएं मिक्सचर शुगर एंड वाटर का, शुगर प्लस वाटर का मिक्सचर बनाएं, तो इसकी भी रेशो क्या होगी? नो फिक्स्ड रेशो। मतलब इसकी इनकी रेशो फिक्स्ड नहीं है। ये पॉइंट नंबर 2 है। पॉइंट नंबर 1 क्या था कि कंपाउंड के अंदर सब्सटेंस केमिकली कंबाइन होते हैं, वाइल मिक्सचर के अंदर जो सब्सटेंस है ये फिजिकली कंबाइन होते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या था कि कंपाउंड में फिक्स्ड रेशो होगी बाय मास, और जो मिक्सचर है इसमें कोई भी फिक्स्ड रेशो नहीं होगी। तो क्लियर है स्टूडेंट पॉइंट नंबर 2। जाते हैं पॉइंट नंबर 3 के ऊपर। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर, पॉइंट नंबर 3 हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है कि कंपाउंड जो है, कंपाउंड हमेशा से हम कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेंगे एक खास फार्मूले से। मतलब कोई भी कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड का एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला होगा। तो अ कंपाउंड इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल फार्मूला। पॉइंट नंबर 3, अ कंपाउंड इज ऑलवेज represented by a chemical formula। केमिकल फार्मूला, कंपाउंड का एक खास फार्मूला होगा। अब आप पूछेंगे कि सर केमिकल फार्मूला किसको कहते हैं? तो केमिकल फार्मूला ऐसा फार्मूला होगा जिसके अंदर हम क्या शो करते हैं? हम इसके अंदर सिंबल, एलिमेंट्स के सिंबल को शो करते हैं, प्लस उसकी कंबाइनिंग रेशो कि कितने रेशो में ये एलिमेंट्स जो है ये कंबाइन हो रहा है, उनकी रेशो हम देखते हैं। सिंबल्स होते हैं प्लस कंबाइनिंग रेशो होती है। तो एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, जिस तरह देखिए हमारे पास NaCl सोडियम क्लोराइड, अब इसका नाम सोडियम क्लोराइड है, कॉमन नेम इसका टेबल साल्ट है, लेकिन इसको हमेशा हम रिप्रेजेंट करेंगे NaCl से। इसका फार्मूला क्या होगा? सोडियम क्लोराइड का NaCl। अगर वाटर की बात करें तो वाटर हर जगह पे नहीं लिख सकते हैं, इसका हम एक खास फार्मूला लिखेंगे H2O। इसी तरह अगर बात करें कॉपर सल्फेट, जिसको नीला तोता भी कहा जाता है, कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट इसका भी एक स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला है, इसका मतलब है ये कंपाउंड है। इसी तरह कोई और एग्जांपल हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, तो इसका एक केमिकल फार्मूला है, और इस फार्मूले के अंदर एलिमेंट्स के सिंबल है और उसकी कंबाइनिंग रेशो है कि इस फार्मूले के अंदर ये एलिमेंट्स कितने रेशो में कंबाइन हो रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे आपके पास 1:1 है, यहाँ पे आपके पास 2:1 है बाई एटम्स, यहाँ पे आपके पास 1:1 और 4 है, यहाँ पे आपके पास 2:2 है एटम्स के हिसाब से। तो फार्मूला के अंदर एलिमेंट्स का सिंबल होगा और उसकी कंबाइनिंग रेशियो होगी। तो स्पेसिफिक केमिकल फार्मूला कंपाउंड का। अब अगर यही पॉइंट नंबर 3 हम मिक्सचर का देखें, तो मिक्सचर का कोई भी केमिकल फार्मूला नहीं होगा, नो केमिकल फार्मूला, नो केमिकल फार्मूला। देखिए अगर हमारे पास इस बीकर के अंदर हमारे पास मिक्सचर है साल्ट प्लस वाटर का, साल्ट प्लस वाटर का। अब देखिए ये साल्ट प्लस वाटर दोनों कंपाउंड है, दोनों का फार्मूला है, साल्ट का भी फार्मूला है NaCl और वाटर का भी फार्मूला है। दोनों को हमने फिजिकली कंबाइन किया है, फिजिकली कंबाइन किया है, फिजिकली कंबाइन किया है, लेकिन इनका कोई भी, इस मिक्सचर का कोई भी फार्मूला नहीं है, कोई भी फार्मूला नहीं है। इसी तरह अगर इसके अंदर हम शुगर डाल दें, तो शुगर का भी एक फार्मूला है, स्पेसिफिक फार्मूला है। अब देखिए शुगर, शुगर C12H22O11, इसको हमने कंबाइन कर दिया किसके साथ? वाटर का, वाटर के साथ, लेकिन ये फिजिकली कंबाइन हो रहे हैं, तो फिजिकली कंबाइन हो रहे हैं तो इसका जो मिक्सचर बनेगा, उस मिक्सचर का कोई भी स्पेसिफिक फार्मूला नहीं होगा, नो फार्मूला, कोई भी फार्मूला नहीं होगा उसका, कोई भी फार्मूला उसका नहीं होगा। तो पॉइंट नंबर 3 है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजी है कि कंपाउंड का एक स्पेसिफिक एक केमिकल फार्मूला होगा, while मिक्सचर का कोई भी फार्मूला नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 क्लियर है। जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे, साथ साथ में नोट करते जाइएगा। पॉइंट नंबर 4,
पॉइंट नंबर 4 पे जाते हैं स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 4, तो स्टूडेंट पॉइंट नंबर 4 में क्या है कि जो कंपोनेंट्स हैं, कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स हैं, वो कंपोनेंट्स जो है अपनी प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करते। कंपाउंड में क्या होगा, पॉइंट नंबर 4 ये है कि द कंपोनेंट्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड डज नॉट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज। मतलब कंपाउंड में क्या होगा, कंपाउंड के जो कंपोनेंट्स होंगे, ये कंपोनेंट्स डज नॉट रिटेन इट्स प्रॉपर्टीज। कंपोनेंट्स क्या होते हैं, जिससे कंपाउंड बना होता है। मतलब अगर एलिमेंट से बना है कंपाउंड, तो वो एलिमेंट्स उस कंपाउंड के कंपोनेंट्स हैं। तो वही कंपोनेंट्स जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करते। एग्जांपल, जिस तरह देखिए हाइड्रोजन, ये हमने कंपाउंड वाले टॉपिक के अंदर भी पढ़ा था। जिस तरह हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ये कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, H2O बना रहे हैं, वाटर H2O बना रहे हैं। अब इसमें देखिए जो हाइड्रोजन है ये भी गैसियस फॉर्म के अंदर है, गैस है। ऑक्सीजन भी गैस है। अब वाटर इससे बनता है तो रूम टेम्परेचर के ऊपर, या हम कहते हैं ऑर्डिनरी टेम्परेचर ऑपरेशन के ऊपर, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में। अब देखें पहली बात तो ये कि प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो गई, यहां से यहां पे केमिकल चेंज में प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे गैसियस, यहाँ पे गैसियस, यहाँ पे लिक्विड। एक बात, अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन हमारे पास क्या है, कंबस्टिबल गैस है। कंबस्टिबल गैस है मतलब ये आग पकड़ सकता है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या है, ये कंबस्टन को सपोर्ट करता है, सपोर्ट कंबस्टन। लेकिन वाटर की ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। वाटर ना जो है कंबस्टन को सपोर्ट करता है, ना जो है कंबस्टेबल है। मतलब थोड़े अमाउंट में कंबस्टन को सपोर्ट कर सकता है ऑक्सीजन की मौजूदगी में, लेकिन ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है। यहाँ पे इसको स्मॉल अमाउंट के अंदर यूज भी किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे, मतलब आग बुझाने के लिए। तो देखिए जो कंपाउंड बना उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज्ड है, उसकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली चेंज्ड है। किससे, जिस कंपोनेंट से वो बना है। और इसके कंपोनेंट्स क्या है, ये वाले इसके कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, इसके कंपोनेंट्स है कार्बन और ऑक्सीजन। ये इसके कंपोनेंट्स हैं या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं किया। यहां पे भी देखिए कार्बन सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई, चेंज हो गई। तो ये भी अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करते। तो कंपाउंड्स के अंदर हमेशा ऐसा हो, लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होगा। मिक्सचर में क्या होगा कि जो कंपोनेंट्स हैं वो कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे। पॉइंट नंबर 4, द कंपोनेंट्स retain its प्रॉपर्टीज। मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे। मिसाल के तौर पे बार बार हम एक ही एग्जांपल यूज करते हैं। हम देखें हमारे पास क्या है, शुगर है प्लस वाटर है, इनका मिक्सचर बना दिया, इनका मिक्सचर बना दिया, इनका मिक्सचर बन गया। अब इस मिक्सचर में क्या होगा, आप इस मिक्सचर को टेस्ट करेंगे तो ये आपको मिक्सचर आपको क्या लगेगा, मिक्सचर आपको स्वीट एंड टेस्ट लगेगा, स्वीट होगा, मीठा लगेगा। मीठा क्यों लगेगा, क्योंकि इसके अंदर शुगर है। अगर इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को अपनी चेंज करना होता तो फिर इसका टेस्ट जो है ये स्वीट, इसका टेस्ट स्वीट नहीं आना चाहिए था। लेकिन जिस तरह शुगर बार मीठा है, इसी तरह उस पानी के अंदर भी मीठा है। तो इसका मतलब है इसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई, इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन किया है, अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन किया है। अब देखिए इसी के अंदर आपको कोई और लेमन डाल दें, तो लेमन जिस तरह बार लेमन का टेस्ट है, उसी तरह लेमन का टेस्ट इसके अंदर भी है। तो ये क्या है, मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स है ये इसके कंपोनेंट्स हैं। तो इन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन किया, अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन किया। तो स्टूडेंट्स कंपाउंड में जो कंपोनेंट्स होंगे वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन नहीं करेंगे, while मिक्सचर के अंदर जो भी कंपोनेंट्स हैं
वो कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे, वो कंपोनेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिटेन करेंगे। तो जाते हैं स्टूडेंट पॉइंट नंबर 5 के ऊपर, पॉइंट नंबर 5 के ऊपर। अब पॉइंट नंबर 5 क्या है? पॉइंट नंबर 5 में है कि जो कंपाउंड्स हैं उस कंपाउंड्स का शार्प मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हो। कंपाउंड का क्या होगा? शार्प मेल्टिंग पॉइंट, शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब एक फिक्स्ड आप मेल्टिंग पॉइंट कह सकते हैं, ठीक है। और जो मिक्सचर है, ये पॉइंट नंबर 5 मिक्सचर के लिए, तो मिक्सचर का क्या होगा? नो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट अभी आपने अभी तक मेल्टिंग पॉइंट नहीं पढ़ा, तो मेल्टिंग पॉइंट हम कहते हैं ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर जो सॉलिड है, सॉलिड चेंज हो जाए लिक्विड में, या जो प्रॉपर हम डिफाइन करते हैं ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड और लिक्विड जो है ये इक्विलिब्रियम में हो। जिस तरह वाटर है तो वाटर क्या होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? वाटर का मेल्टिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर क्या है? वाटर एक केमिकल कंपाउंड है, क्योंकि इसको हम एक स्पेसिफिक फार्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं। अब तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम क्लोराइड हमने पढ़ा, NaCl, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है? शार्प मेल्टिंग पॉइंट है 801 डिग्री सेंटीग्रेड, 801 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसी तरह हम मिक्सचर के मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मिक्सचर का क्या होगा? कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। जिस तरह आप मिक्सचर बनाए शुगर का और वाटर का, आपने मिक्सचर बना दिया, तो इस मिक्सचर में शुगर भी है, वाटर भी है, तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ये एक वाइड वैरायटी के अंदर होगा, वाइड रेंज में होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट्स? इसी तरह जो कंपाउंड है और मिक्सचर है, तो इनके मेल्टिंग पॉइंट में इसी तरह डिफरेंस होगा। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 6 के ऊपर। तो पॉइंट नंबर 6 जो है, पॉइंट नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स? कंपाउंड के नेचर के ऊपर है कि इसकी नेचर क्या होगी। तो कंपाउंड जो है स्टूडेंट्स, कंपाउंड जो है इसकी नेचर क्या होगी? ऑलवेज होमोजीनियस। होमोजीनियस मतलब ये हमारे पास क्या होगा? सिंगल फेज पे होगा, एक ही तरह का नजर आएगा। वाइल पॉइंट नंबर 6 मिक्सचर के लिए क्या होगा? मिक्सचर जो है होमोजीनियस भी हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड हमेशा होमोजीनियस होगा। देखिए वाटर है, अगर वाटर को आप देखें तो इसमें आपको हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग नजर नहीं आ रहा, दोनों कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन ये हमारे पास क्या है? सिंगल फेज है, सिंगल फेज है। इसी तरह सोडियम क्लोराइड को देख ले, सिंगल फेज है। कंपाउंड जो भी होगा वो होमोजीनियस होगा, लेकिन जो मिक्सचर है ये होमोजीनियस भी हो सकता है, हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। होमोजीनियस मिक्सचर कौन सा होगा? होमोजीनियस जिसको हम दूर से देखें, जो हमें एक ही फेज के एक ही फेज के अंदर नजर आए, या एक ही बॉडी हो। तो जिस तरह हमारे पास शुगर प्लस वाटर है, इनको क्या कहते हैं? ब्राइन। अब ब्राइन क्या है? होमोजीनियस है, मिक्सचर लेकिन होमोजीनियस है। इसी तरह साल्ट प्लस वाटर को कर दिया, क्या है? मिक्सचर है, लेकिन कौन सा मिक्सचर है? तो ये ब्राइन जो है ये साल्ट प्लस वाटर का मिक्सचर होगा। तो शुगर प्लस वाटर ये भी क्या है? मिक्सचर है, लेकिन कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनियस है। दोनों को फिजिकली कंबाइन किया, लेकिन जब हम इसको दूर से देखते हैं तो ये हमें एक ही फेस के अंदर नजर आते हैं। अगर मिक्सचर हेट्रोजीनियस, अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एलॉय। एलॉय क्या है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स है, मिक्सचर है क्या? फिजिकली मेटल्स कंबाइन हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन क्या है? होमोजीनियस है। देखिए ब्रास, ब्रॉन्ज, जर्मन सिल्वर। हेट्रोजीनियस की बात करें, सैंड एंड वाटर, मिक्सचर है, सैंड है और वाटर है, हमने दोनों को कंबाइन कर दिया, लेकिन ये हमें अलग अलग फेजेस में नजर आ रहा है। इसी तरह मड है इन वाटर, स्टोन इन वाटर कर दे, स्टोन इन वाटर, सलाद कर ले, ये कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस।
तो स्टूडेंट्स ये हमारा टॉपिक था आज का, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो उम्मीद है आप लोगों को टॉपिक जो है समझ आया होगा। थैंक यू।